वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। तो आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि सॉलिस ने अपना एक नया सीरीज़ लॉन्च किया है, एस सीरीज़, और उसके अंदर सॉलिस का 5724 मॉडल, ये मॉडल का आज हम जो है पूरा प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं। क्या क्या नए फीचर्स अवेलेबल हुए हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस ट्रैक्टर को बहुत ही बेहतर बनाती है अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। बात अगर हम सॉलिस के ट्रैक्टर की करते हैं तो सबसे पहले जो मेरा ध्यान जाता है वो इसकी एस्थेटिक्स पे है, क्योंकि इस तरह का एस्थेटिक या इस तरह का दिखने वाला ट्रैक्टर आपको बहुत ही कम दिखेगा मार्केट में। तो सॉलिस आपको देता है डायनामिक स्टाइलिंग, जिसके साथ आपको आता है प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स। और यहाँ पे आप देखिए ये अपर और डिपर के लिए अलग अलग हेडलैम्प्स दिए हुए, 4 हेडलैम्प्स है यहाँ पे। साथ में एलईडी का बेजल है, एलईडी लाइट्स जो है ये यहाँ पे आपको दिखेंगे। रात, अभी तो दिन है तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मगर रात को सोच के देखिए कि ये चीज़ जब रात को चमकेगी तो कितना बढ़िया लगेगा। बात अगर लाइट्स की करूँ तो यहाँ पे भी आपको देखिए ये एलईडी की लाइट्स मिलेंगी, इंडिकेटर मिलेगा। एलईडी का एक और फीचर ये बढ़िया होता है कि जैसे ट्रैक्टर वगैरह ये खुले में बहुत काम करते हैं, बारिश में दिन रात काम करते हैं, उस केस में यहाँ पे अगर बल्ब वाली लाइट होती है तो वो बारिश की वजह से डैमेज हो जाती है। वहीं पे ये जो है एलईडी होने की वजह से वाटरप्रूफ रहता है, तो बिंदास आप इसको लेके काम कर सकते हैं। और साथ में आपको मिलता है 6 स्टेज एयर कूलिंग। तो अंदर का जो इंजन है यानी 6 साइड से जो है हवा उसके थ्रू पास होती है, तो उससे इंजन जो है बढ़िया सा कूल रहता है। इसकी एस्थेटिक्स को सुधारता है एक और चीज़, वो है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। आपको बैठने के बाद ऐसे लगेगा आप किसी 4 व्हीलर में बैठे हो, क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर एक 4 व्हीलर बढ़िया लग्जरी कार वाले फीचर जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये यहाँ पे आरपीएम का मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इंजन का कितना आरपीएम है वो दिखाता है। साथ में यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ पे टेम्परेचर इंडिकेटर है, और ये है आर मीटर यानी कितने घंटे ट्रैक्टर चला है वो दिखाता है। ट्रैक्टर के लुक के बारे में अगर बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, मगर एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो मैटर करती है हर किसान को, वो है उसका एर्गोनॉमिक्स, यानी जो कंफर्ट है या फिर जो चीज़ें हाथ की दूरी पे हम जैसे बोलते हैं सादी लेमैन्स लैंग्वेज में, कि हाथ की दूरी पे चीज़ें होना, स्पेशियस होना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कितना कंफर्टेबल है, जैसे अभी मैं बैठा हूँ एक सीट के ऊपर, इसके लिए अलग से इसके अंदर शॉकअप्स दिए हुए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर बड़े टायर होते हैं उसके अंदर कोई शॉकअप्स नहीं होता है, तो सीट के अंदर अलग से कुशनिंग और शॉकअप्स दिए हुए हैं। साइड में यहाँ पे देखिए काफ़ी जगह यहाँ पे आपको मिलेगी, अगर कोई साइड में बैठता है तो उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे अलग से कुशनिंग दिया हुआ है, गार्ड दिया हुआ है, सेम दोनों साइड में, राइट साइड में है। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपके फुल पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है, ये मैं एक उंगली से मैं इसको ईजिली घुमा सकता हूँ। तो टर्निंग रेडियस भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये देख के कि कितना टायर जो है घूम चुका है, यानी एक ही जगह पे बहुत कम रेडियस लेके ये ट्रैक्टर पूरा इस तरह से घूम सकता है। इस ट्रैक्टर की हाइट काफ़ी अच्छी है, इस वजह से नीचे ग्राउंड क्लियरेंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा भी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो धंस जाती हैं, कीचड़ हो जाता है, तो उस टाइम पे ये ग्राउंड क्लियरेंस ही ज़्यादा मैटर करता है। तो हाइट होने की वजह से यहाँ पे आपको चढ़ने के लिए एक्स्ट्रा रेलिंग दिया हुआ है, इस पर पकड़ के आप यहाँ पकड़ सकते हैं, आप यहाँ पकड़ सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे ऊपर चढ़ सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था बीच में काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई इसकी एस्थेटिक्स और एर्गोनॉमिक्स, यानी दिखने में कितना अच्छा है और जो काम करने में है वो कितना अच्छा है। अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको मिल रहे हैं सॉलिस के 5724 इस मॉडल के अंदर। तो एक बात मैं भूल गया जो आपको बताना चाहता हूँ कि स्टाइलिश होने के बावजूद फंक्शनैलिटी में भी बहुत ही बढ़िया काम करता है सॉलिस का ये ट्रैक्टर। एक बटन दबाने से आपका ये जो हुड है वो खुल जाता है, और उसके अंदर लगे हुए हैं ये 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर्स बोलते हैं इसको, सस्पेंशन बोलते हैं, हाइड्रोलिक सस्पेंशन, जो आपको इस तरह से ऊपर पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ऊपर खुल जाएगा। तो इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर ही रहा था, एक और बहुत बढ़िया फीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैटरी जो है वो आगे के साइड में दी हुई है। इसका एक और फ़ायदा होता है कि आपको जो फ्रंट साइड में डेड लोड लगाने पड़ते हैं वो डेड लोड कम लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो आपको यहाँ पे 57 HP का इंजन मिल रहा है, 4 सिलेंडर है जो 2000 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। फिल्टर में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे एयर ड्राई क्लीनर का फिल्टर है, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया रेडिएटर मिल जाता है इसको इंजन को कूल करने के लिए। एक और चीज़ इसमें बहुत अच्छी है वो है कि ये जाली, ये रेडिएटर के सामने जो जाली लगाई हुई है, ये जाली का क्या यूज़ होता है, जैसे ट्रैक्टर खेतों में काम करता है उस टाइम पे बहुत सा कचरा, पत्ते उड़ के इसमें चिपक जाते हैं, क्योंकि
फैन का जो होता है सक्शन वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो पत्ते पूरे इस पे चिपका लेता है। तो आप सिर्फ ये 4 छोटे छोटे नॉब्स हैं, ये खोल के ये जाली को आप साइड में कर लीजिए, उससे आपके पत्ते एक टाइम पे सब निकल जाएंगे और आपका जो रेडिएटर है बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इंजन के बाद आता है गियर बॉक्स। तो हम बात करते हैं गियर बॉक्स और क्लच की। तो क्लच अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डुअल क्लच दिया हुआ है एक ही के अंदर। अब आप सोचोगे कि ये डुअल क्लच क्या होता है, तो जो लोग पुराने ट्रैक्टर चलाते हैं उनको पता होगा कि अगर आप गियर डालते हैं या फिर गियर निकालते हैं तो ट्रैक्टर में मोस्टली ऐसा होता है, क्लच दबाइए, गियर से निकालिए, फिर एक बार क्लच दबाइए और फिर गियर डालिए, तो इसको डबल डी क्लचिंग करना पड़ता है। बट यहाँ पे डुअल क्लचिंग दिया हुआ है, एक ही बार क्लच का पेडल दबाएंगे तो आप इजीली गियर शिफ्ट कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर दिए हुए हैं, यानी कि आप रिवर्स में 12 बार गियर चेंज करके उतनी ही स्पीड अटेन कर सकते हैं जितने फॉरवर्ड में कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया छोटा सा नॉब हाथ में ही दिया हुआ है। आप फ्रंट में डालिए या फिर आप रिवर्स में डालिए, जहाँ पे भी आपको जाना है। और गियर का अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखिए, तो यहाँ पे आपको 4 गियर दिख रहे हैं। तो 4 गियर आप जो है इजीली डाल सकते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे आपको रिवर्स नहीं दिखेगा क्योंकि रिवर्स के लिए मैंने बताया था हाथ में ही लीवर दिया हुआ है, आप इसको रिवर्स में डाल दीजिए और यहाँ से 4 गियर शिफ्ट कीजिए तो पूरा जो है रिवर्स में जाएगा चारों गियर के साथ। अब बात करते हैं एक्सेलरेटर और ब्रेक की। तो एक्सेलरेटर आपको बहुत ही इजीली एक्सेसिबल यहाँ पे दिया हुआ है नीचे के साइड में, जो आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देता है और रिलैक्स पोजीशन में आप एक्सेलरेटिंग कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ जो आपको मोस्टली ट्रैक्टर में जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ट्रैक्टर्स में आपको हाथ में भी एक्सेलरेटर मिलता है। तो यही अगर आप चालू करके देखना चाहते हो मैं दिखा देता हूँ। ये चालू करके यहाँ से अगर मैं लीवर दबाता हूँ, और वही अगर मैं हाथ से भी करना चाहूँ तो ये जिन लोगों को नहीं पता था ये एक फीचर है कि हाथ में भी आप इजीली इसको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं एक्सेलरेटर को। तो अब बात करते हैं ब्रेक्स की। तो यहाँ पे मल्टी डिस्क OIB ब्रेक्स है जो बड़े वाले टायर के अंदर आते हैं, छोटे वाले टायर्स में ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो लीवर है, तो जिन्हें नहीं पता है ट्रैक्टर के बारे में उन्हें बता दो कि ये आप ब्रेक्स को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। आपको लेफ़्ट वाला सिर्फ दबाना है, आप लेफ़्ट वाला टायर रोक के राइट वाले को मूविंग कर सकते हैं, उससे आपको और छोटा टर्निंग रेडियस मिलेगा, एक टायर पे ट्रैक्टर घूम सकता है। अगर दोनों ऑपरेट करने हैं तो आप ये लगा दीजिए, दोनों लग जाएगा। अभी आप सोचिएगा कि इसका पार्किंग ब्रेक कहाँ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका पार्किंग ब्रेक है यहाँ पे मेरे हाथ में, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है यहाँ पे। तो उसके लिए पहले आपको ये ब्रेक दबाना पड़ेगा। तो पूरा ब्रेक प्रेस करने के बाद आप इस पार्किंग ब्रेक को उठा के इस तरह से घुमा दीजिए और ये आपका जो ब्रेक है एंगेज हो गया। इस कंडीशन में ये पार्किंग ब्रेक में है, आपको जब चाहिए तो आप इसे दबा के वापस से इस लीवर को घुमा दीजिएगा और ये आपका ब्रेक जो है रिलीज़ हो गया। तो यहाँ पे आपको एक और लीवर दिखता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 540 और RPTO। अब PTO का मतलब होता है पावर टेक ऑफ, यानी इंजन का पावर। अगर आपको इस ट्रैक्टर के पीछे एडिशनल कुछ भी लगा के आपको उसे पावर प्रोवाइड करनी है, या रोटावेटर हो या कोई बड़ा सा थ्रेशर का मशीन हो, तो उसे अगर आपको यहाँ से पावर देनी है तो ये लीवर से आप दे सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फीचर ये है कि आप इसे फॉरवर्ड में 540 RPM पे दे सकते हो या फिर रिवर्स में यानी RPTO, या अगर नीचे करेंगे तो वो रिवर्स में चला जाएगा। तो रिवर्स में भी आप जो है रोटावेटर को पीछे घुमा सकते हो। तो बहुत हो गई बकबक, अब मैं चलता हूँ और इसको चला के देखता हूँ। चलो तो इसे कहते हैं टर्निंग रेडियस का कमाल। जगह पे ये जो है एक टायर हमने रोक के इसको घुमा के देख लिया है। मुझे तो ये ट्रैक्टर बहुत पसंद आया क्योंकि हाइट है और उतने ही फीचर्स हैं, उतना ही एस्थेटिक और एर्गोनॉमिक जो है इसके अंदर दिया हुआ है। तो पावर स्टीयरिंग का तो मक्खन ही है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मैं लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप जाके शोरूम में कोई भी आपके नियर बाय सोलिस का शोरूम हो वहाँ पे देख सकते हैं। 57 HP में अगर आप ट्रैक्टर देख रहे हैं तो इसे एक बार डेमो या ट्रायल रन जो बोलते हैं टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको पसंद आ गया तो ले लीजिएगा। और साथ में सोलिस का एक बहुत ही बढ़िया फीचर जो आपको इस ट्रैक्टर के साथ भी मिल रहा है वो है 5 ईयर्स ऑफ वारंटी। 5 साल में अगर ट्रैक्टर को कुछ भी होता है तो आप सीधा शोरूम ले जाइए, वहाँ पे आपको हर चीज़ का निवारण करके मिलेगा। तो ये था सोलिस का 5724S सीरीज़। आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।